कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों? मस्त हो? मैं समझता हूँ कि सभी लोग मस्त हो। जानते हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल समय रह ही नहीं गया है। यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो टेंशन का समय आ गया है। तो अब इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ, सारा सवाल 2023 के पेपर में आया हुआ था। अब वो पेपर का सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और आपको उस क्वेश्चन के आधार पर कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आए उसको आप बड़े आसानी से कर पाएँ। और किसी को अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों विषय का कंप्लीट कोर्स चाहिए, पेड कोर्स, जिसमें एकदम ट्रिक के साथ, एकदम शार्ट ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, तो उसकी फ़ीस 500 रुपये है। उसके लिए आप मुझे मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके कोर्स ले सकते हो। फ़ोन नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिए, फ़ोन नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। वही फ़ोन नंबर है जो हमेशा मैं अपनी वीडियो में दिया करता हूँ, 75 25 81 80 38। इसी पे आप कॉल करेंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। बड़े आसानी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, 2023 के यूपी पॉलिटेक्निक के पेपर का पहला सवाल शुरू करते हैं। यही सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान इसमें से क्या है, यही बताना है भाई। तो देखो, एकदम सिंपल है, आसान है, बस तुम ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, cos थीटा से साइन में भाग देंगे। cos थीटा से अंश के सभी पद में और हर के सभी पदों में, चारों में भाग देना है। 1 2 3 4, 4 गो है ना, चारों में किससे भाग देना है? cos थीटा से भाग देंगे जब, तो साइन बटे कास होगा तो क्या आ जाएगा? 10, यानी 5 tan थीटा। और 3 कास में जब कास से भाग देंगे तो कास कास कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ऐसे 5 साइन में जब कास से भाग देंगे तो साइन बटे कास क्या होगा? 10, यानी 5 tan थीटा। और 2 कास में कास से भाग देंगे तो सिर्फ 2 आएगा। अब एक काम करो, 5 tan थीटा, इन दोनों का मान क्या है? 4 है। तो इन दोनों की जगह पर क्या रखोगे? 4 माइनस 3, और नीचे इन दोनों का मान देखिए, यहाँ से क्या दिया है? 4 और प्लस 2। ध्यान से देखिए, 4 में 3 घटेगा 1, 4 2 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। तो भाई, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो क्या आप कर लेंगे? बोलो। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाए तब भी आप इसी तरीके से करना। 3 की जगह पे 5 आ जाए तब भी इसी तरीके से करना। यहाँ भी कुछ चेंज हो जाए, यहाँ भी चेंज हो जाए, यहाँ भी चेंज हो जाए, कहीं भी चेंज हो जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, अब मैं दूसरा सवाल आपको बताता हूँ। और ये सवाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का दूसरा सवाल था। जिन बच्चों के पेपर में आया था ना, वे बच्चे इसको देख कर के घबरा गए कि अरे यार, मैं तो कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में कुछ पढ़ा ही नहीं था इस टाइप का, तो कैसे करूँगा? तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान होता चला। देखो तुम, ध्यान से देखो। बोला कि एक व्यक्ति ने 18% जीएसटी पर एक मोबाइल 1239 रुपये में खरीदा। जीएसटी से पूर्व इस मोबाइल की कीमत क्या थी? ऐसे समझो, ऐसे समझो कि कुछ सामान था, उसका एक मूल्य था, उसमें 18% और बढ़ा के तब बेचा गया, तब आपने उसको खरीदा। तो मान लीजिए कि सामान पहले किसी एक मूल्य पे था, तो उसी एक मूल्य को तुम एक्स मानो, वाई मानो, पी मानो, क्यू मानो, जो मन करे वो मानो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, ठीक है? मान लो मैं बी मान लेता हूँ, लोग एक्स मानते हैं ना, हम बी मान लेते हैं। चलिए, मान लीजिए कि वो बी उसका मूल्य था। अब इसी बी में
18% और जोड़ दिया गया, तब हो गया 1239। यानी बी का 18% जोड़ा गया। बी में जोड़ा है बी का 18%। ध्यान से इस लाइन को समझो। बी में जोड़ा गया बी का 18%, तब जाके मूल्य हो गया 1239। बस बेटा इसी लाइन को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ देखो एक काम करते हैं, बी प्लस बी का मतलब होता है गुणा, 18% का मतलब होता है 18/100 बराबर 1239। बी को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 18/100 बराबर 1239। 100 का इसमें गुणा करिए, जोड़ दीजिए 18 को। 100 का गुणा करो, जितना है उतने में 18 को जोड़ दो। तो 100 का नाम 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118/100 बराबर 1239। और ये जो बी है यहाँ पे रहने दीजिए, और क्या, बी को रहने दीजिए। अब एक काम करिए सीधे ऊपर ऊपर काटिए, चाहे 118/100 को दाहिने पक्ष में लेके जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो। तो बी बराबर 1239, 118/100 को जब उधर ले आएंगे तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 100/118। काट लीजिए इससे इसको, ठीक है ना। काटने दो से काटिए, अगर मान लीजिए आप बहुत इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो दो से काटिए। दो से तो 39 कटेगा नहीं, पहली बात। 3 से कटेगा, ठीक है ना, 3 से कटेगा। ध्यान से देखिए 3 से कटता है नहीं, नीचे वाला 3 से कटेगा नहीं, 3 3 9, 2028 नहीं कटेगा 3 से। 7 से देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला देखिए, 7 से कटेगा क्या, 7 7 एकम 7, 5 बचा 53, 7 7 49, 4 बचा हाँ 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, नहीं कट रहा 7 से भी, तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो कटेगा कैसे भाई, कटेगा कैसे, 118 17 से कटेगा क्या, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से, 19 से, कितने से कटेगा ये। एक काम करते हैं, 2 से इसको पहले काट लेते हैं, 50, और ये हो जाएगा 2 5 10, 1 बचे 18, दोनों 18, 59 से ये कटेगा अब, ठीक है ना। 59 अभाज्य संख्या, इसी से डायरेक्ट एक कटेगा। तो 1239 को 59 से भाग देंगे, 59 दूना 118, 13 में से 8 जाएगा 5, 1 में से जाएगा कुछ नहीं, और 9, 59 इकन्ने 59। बड़ा खतरनाक भाग था भैया। 59 से काटने के बारे में पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने वाले बच्चे सोच नहीं पाएंगे। सोचेंगे मैक्सिमम 7 से काटो, 11 से काटो, 13 से काटो, उसके आगे नहीं सोचना, सोचबा नहीं करोगे, कहोगे यार बड़ा कठिन भाई। लेकिन नहीं बेटा, 59 से इसमें भाग दिया गया 1239 में, तो 21 आया, तो यानी यहाँ 21 गुणे 50, ठीक है। ऊपर वाला 50 था ना, 100 कटा हुआ है, 21 गुणे 50 आ गया आंसर। 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये 0, 1050 रुपया, डी वाला ऑप्शन सही है। तो बाबू ये तरीका आसान था, लेकिन ये भाग देना कठिन बुझा गया। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ रहो, जो भी आपको बताने का ज़रूरी महसूस होगा वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, लगे रहिए हमारे साथ। ये सवाल भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में, ये कब पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था बेटा, पिछले साल ही ये सवाल पूछा गया था। ज़रा सोचो, तुम अगर पिछले साल इस वीडियो को देख, मतलब इस क्वेश्चन को पाते तो क्या कर पाते। देखो ध्यान से देखो सरल करना, x का मान क्या आएगा, देखो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब ये माइनस चिन्ह, इसका दोनों का चिन्ह बदल देगा,
इस माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा। जो बच्चे ये गलती कर देंगे, ये सीधे एक्स माइनस वन लिख देंगे, उनका गलत हो जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह माइनस एक्स बनाएगा और इस माइनस को प्लस करके लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। अब बटे में 2, अब तीनों के नीचे हो जाएगा। इधर भी देखो 3 एकम 3 माइनस एक्स, और ये चिन्ह क्या हो जाएगा, अभी अभी मैं यहाँ बताया हूँ, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2/3 2 में से एक्स जाएगा, एक एक्स प्लस 1, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 माइनस एक्स। अब तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, 3 का एक्स में करो 3x, 3 का 1 में करो 3 एकम 3, 2 का 5 में करो 2 5 10, 2 का x में करो तो -2x और ये 3x -2x इधर आएगा +2x बराबर 10, +3 उधर जाएगा -3, 3 2 5x बराबर 10 में 3 जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/5। ये चला जाएगा बटे में। 7/5 कहाँ पर है, ये पहला वाला ऑप्शन ही सही है। तो देखो बेटा 2023 में ये सवाल आया था। अब मैं चौथा सवाल बताता हूँ जो 2023 में आया था। सोचिए ज़रा आप कि आप अगर 2023 में पिछले साल एग्ज़ाम देते तो क्या आप इसको कर पाते? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ध्यान से देखिए, परमेयीकरण करने का भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आया है, तो इसे देख करके आपको परेशान होना ही नहीं है बच्चा। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप इसको बड़े ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से देखो। देखो कब बोला परमेयीकरण कीजिए, मतलब रेशनलाइजेशन करना है। परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच का चिन्ह है माइनस ना, इसी को प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसके हर का, इसके डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे गुणा करना, लेकिन क्या करके, बीच का चिन्ह बदल के। परीक्षा में अगर इस बार 2024 में परमेयीकरण पूछे तो आपको क्या करना रहेगा, नीचे वाले का बीच का चिन्ह ये जो माइनस रहेगा तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा, और प्लस रहेगा तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। बस चिन्ह बदलना है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ ऐसे ही। अब गुणा करेंगे करीब 6 प्लस करीब 5 का ऊपर नीचे, ठीक है। इसी चीज का ऊपर नीचे क्या हुआ है, गुणा हुआ है, बस ये चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। बस इतना सा ध्यान रखोगे तो ये काम हो जाएगा। ऊपर वाले का 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अरे ये वाला सूत्र है यार, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो करड़ी में जब स्क्वायर लगता है तो करड़ी गायब हो जाती है, करड़ी कट जाती है, सिर्फ 6 बचेगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे करड़ी में 5 का, तो करड़ी कट जाएगी, सिर्फ 5 बचेगा। तो ऊपर वाला लिख लीजिए, 6 में से 5 घटेगा 1, नीचे 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 5, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 5, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, बस आपका ध्यान अगर इस सवाल पे नहीं था तो गलत हो जाएगा। माइनस चिन्ह को प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस बना के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बताते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी आपका 2023 के पेपर में आया था। सन 2023 के पेपर में ये सवाल आया था बेटा, और आप अगर एग्ज़ाम देंगे इस साल तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जब इस तरह कंडीशन हो, यही चीज़ यहाँ भी लिखा है लेकिन उल्टा करके, इसका माइनस वाला ऊपर हो गया, इसका प्लस वाला यहाँ ऊपर हो गया, तो करेंगे क्या, लघुत्तम लेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार 2 माइनस करीम 3, फिर 2 प्लस करीम 3, ऐसे हो जाएगा। इसका गुणा ऊपर वाले में करेंगे, ये नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा, यानी 2 प्लस करीम 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ देखो यहाँ भी है,
तो एक ही चीज़ का जब 2 बार गुणा होता है तो होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी a माइनस बी गुणे a माइनस बी, तो 2 माइनस करीब 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ये वाला जो बचपन में कक्षा 7 में आपने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो यही वाला दिमाग लगाना है यहाँ पर। 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कड़ी हटेगा और कुछ नहीं होगा, कड़ी हट जाएगा 3 प्लस 2 दूना 4 और कड़ी में 3, मतलब 2 गुणे कड़ी, मतलब 2 गुणे इतना, तो 2 गुणे इतना, जैसे है ना 2 इंटू ए इंटू बी, तो ऐसा हो गया 2 इंटू ए इंटू बी। ऐसे यहाँ पे चलो 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, सिर्फ कड़ी कटेगा। और ये माइनस है तो इस नाते यहाँ माइनस होगा, या माइनस रहेगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा बेटा, तो -2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, प्लस में वही चीज़, माइनस में वही चीज़। देखो प्लस 4 कड़ी में 3 माइनस 2 दूना 4 कड़ी में 3, ये 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 कड़ी में 3 माइनस 4 कड़ी में 3 कट जाएगा, 4 3 7, 4 3 7, 7 यहाँ से 7 यहाँ से, 14 बटे में 4 में से 3 जाएगा 1, तो बटे के नीचे 1 लिखते हैं ना, सिर्फ 14। तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये सवाल भी 2023 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था, ये भी 2023 में पूछा गया था। पेपर आपको मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखो, निम्नलिखित में से बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? यानी 3 ऐसे हैं जो इसके गुणनखंड हैं, कोई एक ही ऐसा है जो गुणनखंड नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका ट्रिक है कि सबसे बड़ा यानी x माइनस 6 वाले को यहाँ रख करके देखते हैं। ठीक है ना, सब में माइनस लगा है तो 1 2 3 4 सब में माइनस है, तो x बराबर +6। जब यहाँ माइनस दिया हो तो +6 रखेंगे इसमें, अगर यहाँ प्लस दिया रहता तो -6 इसमें रख करके देखते हैं। इसमें रखने पर अगर 0 आ जाएगा तो वो गुणनखंड रहेगा, और जिसको रखने पर 0 नहीं आएगा वो गुणनखंड नहीं रहेगा। तो इसमें से बारी बारी से चारों को इसमें हम रखेंगे, जिस पर 0 नहीं आएगा वही आंसर होगा, और जिस पर 0 आ जाएगा वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 0 लाइए, पहले 6 रखो, 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 216, 6 का स्क्वायर 36 गुणे 6 216, 11 6 66 माइनस 6 प्लस 66 माइनस 6, ये देखो खत्म, 66 में 6 जाएगा 60, +6 इसमें रखने पर 60 आ गया। अगर 0 आता तो हम दूसरे को इसको रखते, इसी को रखने पर 0 नहीं आया तो यही गुणनखंड हुआ। गुणनखंड चेक करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, बिना हल किए आंसर आ जाएगा। देखो, अगर ये पूछ दे कि बताओ गुणनखंड है तो 0 आना चाहिए, और अगर ये क्या गुणनखंड नहीं है तो 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमारा तो 60 आ गया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब यही वाला उत्तर सही है। ये रखोगे, ये रखोगे, ये रखोगे तो तीनों को इसमें रखने पे 0 आएगा। कहो तो मैं रख के दिखा देता हूँ, इस पे तीनों पे इसमें रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा, सिर्फ इस पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही इसका गुणनखंड नहीं है। समझ गए? रख के दिखा दो, तीनों पे 0 आएगा, तीनों पे। देखो 3 का क्यूब 27,
3 का स्क्वायर 9 छक 24, 11 3 33 -6। हम x बराबर 3 रखे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 33 में से 6 घटेगा, अरे 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 छक 54 आएगा, ये 24 नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 छक 54, ये 54 है। 3 11 3 33 6, हाँ। प्लस प्लस वाला एक में जोड़ लो, माइनस माइनस वाला एक में। 33 और 27 कितना हो जाएगा? 30 20 50, 7 3 10 60, 54 6 60। देखो जीरो आया। 2 रख के देखो तभी भी जीरो आएगा। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 छक 24, 11 दूनी 22, -6। माइनस वाला एक में जोड़ेंगे, प्लस वाला एक में। 22 6 30, 22 और 8 30, और 24 6 30। देखो ये भी 30 में 30 जाएगा, जीरो आ गया। 1 रखोगे तभी भी आएगा जीरो। 1, 11 में से 6 जाएगा 5, 5 1 6, 1 का स्क्वायर 1 में से 6 जाएगा 6 में 6, बस ये भी जीरो आएगा। आप रख के देख सकते हो, ठीक है। तो गुणनखंड है, अगर ये चेक करना है कि गुणनखंड है तो जीरो आना चाहिए। अगर ये चेक करना है कि गुणनखंड नहीं है तो जीरो नहीं आना चाहिए। ये रूल होता है, ठीक है। समझाया हूँ ज़्यादा ताकि आप, ये सवाल हर साल एग्जाम में आता है। पॉलिटेक्निक का कोई ऐसा ईयर नहीं है जिस ईयर में ये सवाल पूछा न गया हो, गुणनखंड है कि नहीं है, इस पर आधारित हर साल लगभग सवाल आता है। अगर 20 साल का पेपर देखोगे तो 20 साल के पेपर में ये तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल बताता हूँ। ये सवाल भी 2023 के पेपर में आया था। पॉलिटेक्निक 2023 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सवाल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। कक्षा 7 के बच्चों को ये सवाल देना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आपको मिल गया भैया इंटर पास हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये देख रहे हो a माइनस बी का होल क्यूब। तो तुम्हें ये सूत्र याद है कि नहीं? क्या होता है सूत्र? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब बेटा एक काम करते हैं, उसी को लेके आते हैं। ये a है, इस पर क्यूब लगा दो। 3 घात लगाओगे तो 1 पे तो लगेगा नहीं, x पे लगेगा सिर्फ। b पे लगाओ तो 2 पे 3 घात लगेगा 8, और x स्क्वायर के ऊपर इस पे अगर 3 घात लगता तो 3 दूनी 6 घात, 3 दूनी 6 घात, -3 लिख दीजिए। a का मतलब 1/x, b का मतलब 2/x स्क्वायर, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी इतना इतना लिख दो, ठीक है। अंदर अंदर वाला लिख देंगे, 3 घात नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 घात नहीं है, इसी के हिसाब से हमें यहाँ चलना था। अब सबको क्या करते हैं, इन दोनों को तो ऐसे ही रहने देंगे। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 1 कम 6, इसका 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 तीनों का गुणा करो, 1 घात यहाँ 2 घात यहाँ 3 हुआ, 1 घात यहाँ 4 हुआ। माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6 दूना 12, 3 घात ये और 2 घात ये 5 घात। तो 1 8 6 12, 1 8 6 12, 1/x क्यूब किस में है? 12/x पे घात 5 प्लस में है, यही वाला है क्या? ज़रा देखिए जाओ। 1/x पे घात 3 इसमें है, -8/x पे घात 6 इसमें है, -6/x पे घात 4 इसी में है, 12/x पे घात प्लस वाला इसी में है। यही वाला सही है, ठीक है। पहला वाला ही सही है। देखे, ये बहुत बड़ा विकल्प था, देख के घबराना नहीं, बस a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देना है।
तो अब अगला सवाल बताता हूँ।